Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start a new chapter of BPCC 107 Unit 2 which is Theories of Social Psychology. तो इस चैप्टर में हम लोग सोशल साइकोलॉजी को सबसे पहले दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी सोशल साइंसेस की दूसरी फील्ड्स के साथ कैसे है, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और सोशल साइकोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरीके से रिलेट करती है और किस तरीके से डिफरेंट है। फिर हम लोग लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर हम लोग देखेंगे कि कितने लेवल पर हम लोग एनालिसिस करते हैं बिहेवियर का, इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। फिर हम थर्ड थियोरेटिकल अप्रोचेस देखेंगे कि हमें लर्निंग थ्योरीज पढ़नी है सोशल साइकोलॉजी की और कॉग्निटिव थ्योरीज से हमें देखना है कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। एंड लास्ट रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं सोशल साइकोलॉजी में, ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, और क्या एथिकल इश्यूज आते हैं रिसर्च में, सोशल साइकोलॉजी की रिसर्च में। तो ये हम लोग को, ये हमारा पूरा कंटेंट है इस यूनिट का। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। Social psychology and other disciplines. As we know, social psychology is a branch of psychology, okay, and it is also connected to other social sciences. So सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी दूसरी सोशल साइंसेस की फील्ड के साथ कैसे है। जितने भी सोशल साइंटिस्ट होते हैं उनका मेन फोकस क्या रहता है कि हम लोग जो जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, हम लोग किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं सोशल सेटिंग में, ठीक है। हम वो लोग स्टडी करते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, लोगों को और सोसाइटीज़ को, सभी सोशल साइंटिस्ट। डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट लुक एट वेरियस पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। अब जो डिफरेंट सोशल साइंसेज हैं सबका पर्सपेक्टिव अलग है, ठीक है, सोशल लाइफ को देखने का, सोशल सिचुएशंस को देखने का, वो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी सोशल लाइफ के, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को हर सोशल साइंस देखती है। तो इस वजह से हमें देखना है कि किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी डिफरेंट सब फील्ड्स जो हैं सोशल साइंसेज की, उसके साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले है इसमें सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी में हम बेसिकली जो ह्यूमन कल्चर है, कल्चर इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। हम लोग कल्चर के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं एक कॉमन ग्रुप की, जो बिलीव्स हैं, जो प्रैक्टिसेस एक कल्चर में की जाती हैं, उस सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, किस में स्टडी करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। वेयर एज सोशल साइकोलॉजी में क्या है? सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर रिलेटेड बिकॉज, अब सोशल साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे से? बिकॉज दोनों में क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग समझते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का पता होना ज़रूरी होता है। सोशल साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली स्टडी करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, सोशल कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें, तो कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एंथ्रोपोलॉजी में भी कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सेकेंड हमारे आ जाता है सोशल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बेसिकली डील करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो कितनी हमारी गुड्स और सर्विसेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है और कितना उसका कंजप्शन हुआ है, लोग कितने गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स लाइक सोशल एक्सचेंज थियरी, ठीक है, विच लुक्स एट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिवॉर्ड्स। जो सोशल एक्सचेंज थियरी है उसमें भी क्या होता है, हम कॉस्ट एंड रिवॉर्ड्स के बेसिस पर हमारे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं कि अच्छा मेरे पास कोई चीज़ है, ठीक है, वो अगर मैं किसी और को दे रही हूँ, किस कॉस्ट पे दे रही हूँ, ठीक है, और उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, हमारे कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है। जैसे सोशल एक्सचेंज थ्योरी में भी क्या होता है कि अच्छा मेरे पास वीट है, आपके पास राइस है, तो मैं अपना वीट आपको दे रहा हूँ, आप अपने राइस मुझे दे दो। तो ये एक्सचेंज हुआ। पहले के टाइम पे जब रुपीज़ नहीं थे, ठीक है, कोई भी करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम पर ऐसे ही हम लोग एक्सचेंज करके जो है हमारी नीड्स को फुलफिल करते थे, ठीक है। बट अब पैसा है तो हम क्या करते हैं, हमें जो सामान चाहिए उसके बदले में हम पैसा देते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ हम लोग एक्सचेंज करते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में भी होती है कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में जो हम सोशल लाइफ में हमारे होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ कॉस्ट और रिवॉर्ड उसमें होता है हमारा। इकोनॉमिक्स हेल्प अंडरस्टैंड लार्ज सोशल सिस्टम्स एंड द इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। और जो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं समझने में लार्ज सोशल सिस्टम में कि किस तरीके से जो लार्ज सोशल सिस्टम है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बिहेवियर पर। तो ये थे इकोनॉमिक्स और सोशल साइकोलॉजी। अब है सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। क्या इन दोनों में रिलेशन क्या है? सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और स्पेशली हम लोग सबसे ज़्यादा किसके बारे में स्टडी करते हैं? पॉल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हमारी गवर्नमेंट के बारे में। वैसे ही सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं,
वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पार्टी आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इसको स्टडी करते हैं, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। ये भी सब जो सोशल साइकोलॉजिस्ट उनका इंटरेस्ट होता है सबको स्टडी करना, ठीक है, मैनिपुलेशन या फिर परसुएशन और प्रोवोकिंगनेस, ठीक है, कि किस तरीके से वो प्रोवोक कर सकते हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है या फिर जो स्पीचेस होती हैं पॉलिटिशियंस की, ये सब। तो इसके बारे में भी हम लोग किस में स्टडी करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में। इस वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, दोनों फील्ड्स। लास्ट है सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। फिर लास्ट सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस हो गया। सोशियोलॉजी में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ को और ग्रुप्स को। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनका मेन फोकस होता है ग्रुप एज यूनिट्स, कि वहाँ पे वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं देखते, पूरे एक ग्रुप को एक यूनिट मानते हैं, ठीक है, जो पूरा एक ग्रुप है उसी को एक यूनिट मानेंगे। जबकि हम लोग साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उनका एक इंडिविजुअल मेंबर पर भी फोकस होता है कि एक ग्रुप है जिसमें 10 जने हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि एक ग्रुप है उसमें 10 जने हैं, तो एक एक पर्सन का बिहेवियर भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट में। बट जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरे एक ग्रुप को, उन 10 जनों के ग्रुप को या 100 जनों के ग्रुप को ही एक यूनिट मानते हैं और उसको यूनाइटेडली मतलब एक साथ उसे स्टडी करेंगे। इंडिविजुअली एक एक पर्सन को स्टडी नहीं करते सोशियोलॉजिस्ट। ओके, दोनों ही जो फील्ड्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं जो ये दोनों शेयर करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे की स्टडीज़ में। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेनिफिट देती हैं। डिफरेंस क्या है, सोशियोलॉजिस्ट पूरे ग्रुप को स्टडी करते हैं एक यूनिट मान करके, लेकिन सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनका फोकस एक इंडिविजुअल मेंबर पर होता है विद इन ग्रुप, कि एक ग्रुप में कोई एक इंडिविजुअल है वो ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ग्रुप उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो ग्रुप को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको हम मेनली स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। सोशियोलॉजी में हम पूरे ग्रुप को स्टडी करते हैं। सो ये थी सोशल साइकोलॉजी दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ। और कौन से डिसिप्लिन्स, सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन्स, टोटल 4 हमने पढ़े, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। नाउ वी गोना सी सोशल साइकोलॉजी एंड अदर ब्रांचेज इन साइकोलॉजी। जो सोशल साइकोलॉजी है वो खुद एक साइकोलॉजी की सब फील्ड है, ठीक है, उसी की एक ब्रांच है, बट हम उसको दूसरी ब्रांचेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे उसकी जितनी भी ब्रांचेज है सब में हम लोग साइकोलॉजी में मेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बट ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट को हम लोग अलग अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में हम मेनली क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि दूसरी जो फील्ड्स हैं, ठीक है, दूसरी जो फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे सोशल साइकोलॉजी से, रिलेट करेंगे। सबसे पहले है सोशल साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसे बायोसाइकोलॉजी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग मेनली जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और हॉर्मोन्स को स्टडी करते हैं, जो कि हमने 102 में फर्स्ट ईयर में अपना पढ़ा था बायोसाइकोलॉजी, ठीक है, वही है सेम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन एक्टिविटीज़, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन सब का कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब, और हमारे हॉर्मोन्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। और सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, सोशल साइकोलॉजी में भी अभी जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड करा गया है, जिससे एक नई सोशल साइकोलॉजी की फील्ड भी निकली है, जिसे सोशल न्यूरोसाइंस कहा जाता है। तो ये थोड़ी सिमिलैरिटी इसमें आई है कि जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है उसने किससे इन्फ्लुएंस करा, सोशल साइकोलॉजी को, कैसे कि सोशल साइकोलॉजी में भी देखा गया कि नहीं भाई इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जिससे एक न्यू फील्ड इमर्ज हुई है अभी नई, जिसे कहा जाता है सोशल न्यूरोसाइंस। ओके, नेक्स्ट है, इसमें सोशल साइकोलॉजी को हम रिलेट करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी से। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही होगी, जिसमें मेन फोकस करा जाता है अबनॉर्मल बिहेवियर पे, डिसऑर्डर्स पर, ठीक है, क्योंकि अगर सबका बिहेवियर नॉर्मल है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को किसी क्लिनिकल सेटअप पे जाने की। कब जाते हैं क्लिनिकल सेटअप पे, जब बिहेवियर अबनॉर्मल हो, ठीक है। तो वहाँ पर मेन फोकस किस पर होता है, अबनॉर्मल बिहेवियर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी में किस पे ज़्यादा फोकस होता है, व्हाट इज़ नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। सोसाइटी में हम लोग जो सोशल सेटिंग्स में वहाँ पर हमारा नॉर्मल बिहेवियर है वो भी क्यों है, ठीक है, वो कैसे है, क्या नॉर्मल है, इस पर हमारा मेन फोकस होता है। तो दोनों ही फील्ड्स जो है एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या नॉर्मल बिहेवियर और क्या नॉर्मल बिहेवियर है। फिर है नेक्स्ट, इसमें सोशल साइकोलॉजी को हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ रिलेट करेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम किस पे मेन फोकस होता है, हमारी कॉग्निशन यानी कि हमारी मेंटल प्रोसेसेस लाइक मेमोरी, हमारी लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन, इन सब के ऊपर मेन फोकस होता है। सोशल साइकोलॉजी में भी कॉग्निटिव मेथड्स का यूज़ करा जाता है टू स्टडी, जैसे सोशल कॉग्निशन भी हमारे पास चैप्टर आएंगे, यूनिट्स आएंगे। सोशल कॉग्निशन में भी क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं दूसरों के बारे में, हमारा परसेप्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, परसेप्शन फॉर्म कैसे होता है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी कॉग्निशन का ही पार्ट है और वो सोशल एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी भी कॉग्निटिव मेथड्स को यूज़ करती है टू स्टडी हाउ पीपल थिंक अबाउट देयर सोशल लाइफ्स। तो यहाँ पर भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट आता है। फिर है सोशल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं दैट हाउ पीपल चेंज ओवर लाइफ्स
मेनली फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, प्रीनाइटल स्टेज से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के जो हमारा टिल डेथ, जब तक की जितनी भी डेवलपमेंट है, हम लोग किस तरीके से चेंज होते हैं, फिजिकल बॉडी भी, ठीक है, हमारे थॉट्स भी, न्यूरॉन्स भी, सब कुछ कैसे चेंज होते हैं, मेनली फोकस जाता है बच्चों पर, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारा परसेप्शन फॉर्म नहीं होता, ठीक है, हमारी कोई पर्सनैलिटी फॉर्म नहीं होती है। तो किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है, हम दूसरों से देख देख कर कैसे सीखते हैं, कब हमारी इमेजिनेशन स्टार्ट होने लग जाती है, कब हम खुद से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, कब चीज़ें, जब हम छोटे होते हैं तो हमें अगर हमारे सामने कोई खिलौना है तब तक हमें को खिलौने की याद रहेगी कि हाँ ये है हमारे सामने, जैसे वो गायब हो जाएगा तो हम भूल जाएंगे कि वो एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता, जब हम बहुत छोटे होते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि हाँ कि वो मेरा खिलौना था और अब वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो अब मेरे को उसकी चिंता करनी है, तो बच्चे रोने लगते हैं। तो ये चीज़ें कैसे कैसे डेवलप होती है वो सब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, वो हम 109 में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये होता है सोशल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। और सोशल साइकोलॉजिस्ट किस पे स्टडी करते हैं कि सोशल बिहेवियर कैसे डेवलप होता है। सोशल साइकोलॉजी में मेनली सोशल बिहेवियर कैसे डेवलप होगा बच्चों से लेकर के, ठीक है, चिल्ड्रन, चाइल्डहुड से लेकर के, तो वो हमारा मेन फोकस होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग सभी तरीके का बिहेवियर उसमें आ जाएगा, चाहे सोशल बिहेवियर हो, ठीक है, लर्निंग हो, मेमोरी हो, सब कुछ हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होंगे उनका मेन फोकस रहेगा सोशल बिहेवियर किस तरीके से डेवलप होता है, हम कैसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। तो ये था सोशल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आपको हर जो फील्ड है, जैसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गई, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गई, क्लिनिकल हो गई, बायोलॉजिकल हो गई, आगे पर्सनालिटी साइकोलॉजी है, तो आपको इनका एक मेन एस्पेक्ट इसमें क्या स्टडी करा जाता है वो आपको लिखना है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी में क्या वो एस्पेक्ट आता है वो आपको लिखना है, ऐसे रिलेट करते हुए जाना है। सोशल साइकोलॉजी और लास्ट में है पर्सनालिटी साइकोलॉजी, कैसे रिलेट करती हैं दूसरे से। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में भी हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, किस तरीके से हर पर्सन की पर्सनालिटी डेवलप होती है और कैसे डिफरेंट होती है, इनर प्रोसेसेस क्या है, इनर बिहेवियर कौन सा है, डिस्पोजिशंस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, क्यों ये डिफरेंसेस आते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी में भी सोशल एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी ओवरलैप, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, क्योंकि दोनों ही इनर प्रोसेसेस के ऊपर वर्क करती हैं। और एक्सटर्नल सिचुएशन, सोशल साइकोलॉजी में भी आपको बहुत बार दिखेगा कि अच्छा ये परसेप्शन हम क्यों बनाते हैं, हम मोस्टली परसेप्शन किस पे एट्रीब्यूट करेंगे कि डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कोई भी बिहेवियर क्यों हुआ है, हमारा जो कोई भी बिहेवियर है वो हमारी जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमारी खुद की परसेप्शन, खुद की सोच या फिर खुद के मेरे ट्रेड्स, उनकी वजह से मैंने कोई काम करा है, या फिर जो सिचुएशन थी उसने मुझे उसकी वजह से ये काम मुझसे हुआ है, ये बिहेवियर हुआ है। तो ये मोस्टली ओवरलैप करती हैं दोनों फील्ड्स, सोशल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो ये हमने देखा सोशल साइकोलॉजी को दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी साइकोलॉजी के ब्रांचेस के साथ। हमने सोशल साइकोलॉजी को बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के साथ रिलेट करा। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फील्ड्स लिखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और फील्ड के साथ रिलेट करें, सोशल साइकोलॉजी को एग्जाम के टाइम पर अगर आपको नहीं याद आती हैं यही पर्टिकुलर फील्ड्स, तो आप अपनी मर्जी से कोई दूसरी साइकोलॉजी की ही फील्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पर और उसके साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। अब है इसमें हमारा सेकंड टॉपिक, लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। हम कितने लेवल्स पर एनालिसिस करते हैं सोशल बिहेवियर को, ठीक है। सो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं, और मेनली इसमें क्या आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, तभी ये सोशल साइकोलॉजी बनेगी, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट लेवल्स पर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर को। हम सबसे पहले इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल लेवल पर एनालिसिस करेंगे। इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल क्या हो गया, सिर्फ वही एक इंडिविजुअल। इस लेवल पे किस पे मेन फोकस होता है हमारा, इंडिविजुअल के यूनिक ट्रेड्स, ठीक है, जो उसकी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसके खुद के इमोशंस और बिहेवियर, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर हमारा फोकस होगा, उसे हम इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम किसके ऊपर क्या क्या हमारे टॉपिक्स होंगे स्टडी करने के, सोशल कॉग्निशन, वैल्यूज उस पर्सन के, उस पर्सन का एटीट्यूड, उसके सोशल डेविएंस, ठीक है, वायलेंट बिहेवियर, इस सबको हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल इधर आएगा, उसके खुद के यूनिक ट्रेड्स आएंगे, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ एनालिसिस। सेकेंड है इसमें लेवल इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में क्या आएगा, हाउ इंडिविजुअल्स अफेक्ट ईच अदर, ठीक है। इंटरपर्सनल मीन्स एक से ज़्यादा, जब दूसरे लोग भी इधर आ गए फील्ड में, ठीक है, तो हम इंडिविजुअल्स एक दूसरे को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को, वो हम इस लेवल में स्टडी करते हैं। इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे परसुएट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, कंप्लायंस, अल्ट्रुइज्म, अग्रेशन, प्रो सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होंगे वो हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में, इस लेवल में। फिर थर्ड हमारा लेवल आ जाता है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कि एक इंडिविजुअल का इम्पैक्ट ग्रुप के ऊपर या फिर ग्रुप का इम्पैक्ट इंडिविजुअल के ऊपर, ये हम लोग स्टडी करते हैं। इस पे किस पे फोकस होता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, कि ग्रुप का इम्पैक्ट, ठीक है, एक कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो उस कम्युनिटी का, उस ग्रुप का इम्पैक्ट आपका आपके इंडिविजुअल बिहेवियर पे कैसा इफेक्ट करेगा, ठीक है, कैसा आपको इन्फ्लुएंस करेगा, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ग्रुप नॉर्म्स,
कि आपका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, उसके कुछ नॉर्म्स बने होंगे, तो वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे आपके बिहेवियर को। कन्फर्मिटी, कि आप कैसे अपने ग्रुप को कन्फर्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सोशलाइजेशन, आप कैसे उनसे सीखते हो, फॉर्म करते हो अपने परसेप्शन को, अपने बिलीव्स को, ठीक है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। ग्रुप प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब लोग हम स्टडी करते हैं थर्ड लेवल में, जिसमें एक इंडिविजुअल होगा और एक ग्रुप होगा। फिर लास्ट है इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स, कि जो ग्रुप्स हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जैसे इंडिया में रहते हैं, इधर कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, कितनी सारी कास्ट्स हैं, रिलीजन्स हैं, तो ये सब अलग अलग ग्रुप हैं और किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे लास्ट में, ठीक है। जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ गए और वो ग्रुप्स 2 से 4 ग्रुप आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो लास्ट लेवल है। यानी कि हम इंडिविजुअल से स्टार्ट हुई, इंडिविजुअल से 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, फिर एक इंडिविजुअल और ग्रुप, फिर लास्ट बहुत सारे ग्रुप्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे हम। इंटर ग्रुप रिलेशंस, जैसे फ्रेंडली रिलेशन है या हॉस्टल रिलेशन है, कोऑपरेटिव या कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ग्रुप स्टीरियोटाइप्स को हम स्टडी करेंगे। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, इन सब टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप इस लेवल पर। तो टोटल 4 लेवल पर हम लोग एनालिसिस करते हैं सोशल बिहेवियर की। फर्स्ट हो गया हमारा इंट्रापर्सनल, सेकंड इंटरपर्सनल, थर्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, एंड लास्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। तो ये होते हैं हमारे लेवल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। आज की वीडियो में हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं। सोशल साइकोलॉजी के हमने दूसरे डिसिप्लिन के साथ कवर कराई, जिसमें हमने 2 तरीके से दूसरे डिसिप्लिन के साथ जो है रिलेट करा है। पहला हमने सोशल साइकोलॉजी को सोशल साइंसेस की दूसरी फील्ड्स के साथ रिलेट करा, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंसेस के साथ। फिर हमने सोशल साइकोलॉजी को दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजी की ही जो दूसरी ब्रांचेस है उसके साथ हमने रिलेट करा। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखी है वही वाली के साथ आपको कंपेयर करना है, रिलेट करना है। आप दूसरी ब्रांचेस भी ले सकते हैं जो आपको ईजी लगती है। फिर हमने लेवल्स ऑफ एनालिसिस देखिए कि सोशल बिहेवियर को हम कितने लेवल्स पर एनालाइज करते हैं। टोटल 4 लेवल्स हैं। इंट्रापर्सनल लेवल ऑफ एनालिसिस, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है। फिर हमने इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप को देखा, और फिर लास्ट इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप्स। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से सबको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर के बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, एक लाइक ज़रूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।